दुरुस्त रखने के लिए जो आहार प्रतिदिन दिया जाता है वह क्या कहलाता है? निर्वाह राशन कहलाता है। आप इसको ऐसे बोलिए कि पशुओं को उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आहार या राशन दिया जाता है वो निर्वाह राशन कहलाता है। अब इसमें ये बताना जरूरी है कि निर्वाह राशन में पानी देना चाहिए, थोड़ा सा दाना देना चाहिए, थोड़ा सा हरा चारा देना चाहिए, ये बताना जरूरी है क्या? नहीं है। तो ये सारी चीज इसमें समाई हुई है। फिर अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है पाचन गुणांक की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो ये प्रश्न आपको नीचे मिलेगा, ठीक है? ये प्रश्न कहां पर मिलेगा? नीचे वीडियो में। तो हम उसको नीचे कवर करेंगे। अब हमें यहाँ क्या देखना है? पशु आहार नियत करने के कोई दो प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो नीचे देखते हैं क्या ये दिया है क्या? पशु आहार नियत करने के कोई सिद्धांत। देखो, पशु आहार नियत करने के सिद्धांत में आपको ऐसे ही याद करा देता हूं। केवल कितने? दो। पशु आहार नियत करने का मतलब ये होता है पशु को आहार देने के सिद्धांत बताओ कि पशु को आहार क्यों खिलाते हैं। पहला तो क्या है? दूध उत्पादन लेने के लिए खिलाते हो पशु आहार। दूध उत्पादन लेने के लिए, मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तीसरा अंडे के उत्पादन बढ़ाने के लिए, चौथा ऊन के उत्पादन बढ़ाने के लिए। अरे भाई, पशु में यदि आप आहार खिलाओगे तो दूध के उत्पादन को बढ़ाओगे, है कि नहीं? यदि आप कुक्कुट फार्मिंग कर रहे हो, कुक्कुट, तो उसको आप आहार खिलाओगे तो मांस बढ़ेगा। यदि आप भेड़ और बकरी का पालन करोगे ऊन के लिए, तो आप किस लिए आहार दोगे उसको? ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो ये आहार नियत करने के सिद्धांत हुआ कि नहीं हुआ? अरे आहार नियत मतलब आहार क्यों खिलाते हो ये पूछा गया आपसे, केवल उसमें सिद्धांत जोड़ दिया गया, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य पूछा है। क्या पूछा है? पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य। अब बताइए, पहला कार्य तो यह है भैया, पशु शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, है कि नहीं? यस सर। पहला काम क्या है? ऊर्जा का प्रदान करना। चलो चेक कर लेते हैं। भोजन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। क्या करता है? शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। दूसरा क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और फिर वो ऊर्जा से शरीर के विभिन्न काम करते हैं। फिर तीसरा क्या दिया है? भोजन से पशु के शरीर का विकास होता है। होता है कि नहीं? यस सर। भोजन से पशु के शरीर का विकास होता है। यस सर। ये बात क्लियर है? यस सर। भोजन खिलाने से दूध का उत्पादन बढ़ता है। यस सर। भोजन खिलाने से अंडे का उत्पादन बढ़ता है। भोजन खिलाने से मांस का उत्पादन बढ़ता है। भोजन खिलाने से ऊन का उत्पादन बढ़ता है। अरे ये सब भोजन खिलाने के ही फैक्ट है कि नहीं है? यस सर। कितने सारे इसमें दिए हैं आंसर। इसके बाद में क्या दिया है? पशु आहार में प्रोटीन के 3 कार्य। क्या देखेंगे? पशु आहार में प्रोटीन के 3 कार्य। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भैया छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं, 5 मिनट और पार्ट बचा है। बिल्कुल आप छुट्टी का भी उपयोग करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे ज्यादा अनिवार्य हो जाता है हमें ये समझना, क्योंकि पेपर में हमें ये चीज बहुत काम आने वाली है। अब देखिए क्या पूछा है? पशु आहार में प्रोटीन के 3 कार्य। क्या पूछा है? पशु आहार में प्रोटीन के 3 कार्य। या फिर ऐसा पूछ लेगा, शरीर में प्रोटीन के कार्य बताओ। क्या पूछेगा? शरीर में प्रोटीन के कार्य बताओ। अच्छा, ये बात का ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछे कि पशु आहार में प्रोटीन के 3 कार्य, यहां तो लिखा है 3 बताना है, लेकिन मान चलो कुछ ना दिया हो, केवल इतना पूछे कि शरीर में प्रोटीन के कार्य, तो कितने पॉइंट लिखना है? 4 लिखना है। कितने लिखना है? 4 पॉइंट सफिशिएंट है। यदि 3 नंबर का प्रश्न है तब, 3 नंबर का प्रश्न है तो 4 पॉइंट लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है तो 5 पॉइंट लिखिए।
और यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 पॉइंट लिखना है, तब ही सही नंबर मिलेंगे। यदि 4 नंबर का प्रश्न है और 2 पॉइंट लिखोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले, 1 या 2 नंबर मिलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। समझ में आया? तो देखो बड़े सिंपल सी बात है, प्रोटीन एक तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, अच्छे से आपको पता है कि नहीं? प्रोटीन शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। प्रोटीन अंडे के उत्पादन को बढ़ाता है। प्रोटीन बालों के उत्पादन को बढ़ाता है। प्रोटीन मांस के उत्पादन को बढ़ाता है। बताओ, ऐसे ही याद है हमें? यहां देखने की जरूरत है क्या? फिर भी हम देखेंगे। देखो क्या है, बस ये लाइन लिखना बहुत अनिवार्य हो जाती है पेपर में। कौन सी? पशु आहार में प्रोटीन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इसमें एक छोटा सा प्रश्न एक लाइन के कारण बड़ा दिखाई देने लगता है, चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है कि व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। तो देखिए क्या पूछा है, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा शरीर का मांस बनता है या शरीर का मांस बढ़ता है एवं युवा पशु के शरीर का 17% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का। अब शरीर का भाग बाल है, बहुत सारी अंदर चर्बी है, ये सारी चीजें इसमें ऐड होती है। प्रोटीन पशु शरीर का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। पशु शरीर में उपस्थित अधिकांशतः हार्मोन, सभी एंजाइम प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। मतलब एंजाइम हार्मोन्स जो है प्रोटीन के ही बने होते हैं। ये बोलने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। प्रोटीन मांस अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। अब यह सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तो यस बेटा आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए अब क्या दिया है, पशु आहार में मोटे चारे का महत्व। मोटे चारे में क्या क्या आता है? कड़वी है, मक्के का डंठल है, यस सर, पैरा है, सूखी घास है। यस सर, ये सब किसमें आते हैं? मोटे चारे में। किसमें आते हैं? मोटे चारे। 4 चीज याद है? यस सर। तो देखिए इन मोटे चारों का पशु के आहार में क्या महत्व है, यही बात हमसे कही गई है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। यस सर। और गांव में हमें अच्छे से पता है। पशु आहार में मोटे चारे का महत्व लिखिए। तो पहले तो क्या है भाई, मोटे चारा पाचन तंत्र में आसानी से पाचन हो जाता है। क्या होता है? आसानी से पच जाता है। आसानी से क्या हो जाता है? पच जाता है। पशु के पेट भरने एवं कृति प्रदान करने में मदद करता है। मोटे चारे आंतों में तनाव पैदा करके अधिकाधिक जल अवशोषण करने में क्या करता है? मदद करता है। मोटे चारे जुगाली करने वाले पशु में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं के वर्धन के लिए, वर्धन मतलब उनको उपस्थित रखने के लिए, ताकि हमारे अमाशय में या पशुओं के अमाशय में बहुत सारे जीवाणु भी होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो उनको वर्धन करने के लिए मदद करते हैं, मतलब वहां पैदा करने के लिए और बनाए रखने के लिए मोटे चारे क्या करते हैं? मदद करते हैं। फिर इसके बाद में जिससे कई लाभदायक बसीय अम्ल तथा विटामिन भी बनते हैं। अब इसके बाद में हो गया कितने मिनट हो? चलो उसको रोक दो। कार्बोहाइड्रेट का 4 महत्व लिखो। क्या लिखना है? महत्व लिखना है। किसके महत्व लिखना है? कार्बोहाइड्रेट। और पशु के शरीर में या मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कैसे होती है? भोजन के माध्यम से होती ही नहीं। यस सर। हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, पशु क्या खाते हैं? चारा भूसा खाते हैं। तो उनका भोजन वो है, हमारा भोजन ये है। तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति भोजन से ही होती है। तो उसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम चर्चा करेंगे और कार्बोहाइड्रेट के कारण। तो निम्नलिखित वाला पॉइंट आपको भूलना नहीं है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? बड़े छोटे छोटे पॉइंट लिखना है। देखो इतना लिखना है,
कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, बस आप इतना भी लिखोगे तब भी ठीक है। आगे और दिया है ऊर्जा प्रदान करने में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि महत्वपूर्ण है। यह शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट, और शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखने में तो पानी भी मदद करता है, करता है कि नहीं? यस सर। फिर इसके बाद में लिग्निन एवं सेलुलोज, ये चारे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चारे में पाया जाता है। चारे में जो रेशे होते हैं ना, उसको सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेलुलोज कहते हैं। तो लिग्निन एवं सेलुलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को बसीय अम्लों में